आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस अद्भुत समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम पास्टर ज़ायन परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर के प्लान में, उसकी योजना में, उसकी नीतियों में आगे बढ़ाए जाते हैं। बाइबल इब्रानियों 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन जीवंत है और एक्टिव है और किसी भी धारवान तलवार से ज़्यादा धार रखता है और किसी भी चीज़ को भेद सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन एक मात्र शक्ति है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के जीवन का आनंद उठा सकते हैं और हर एक परेशानी से खुद को बाहर ले आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मैनुअल है इस जीवन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़ाए जाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटाकर इस वक्त स्क्रीन पर ध्यान दें और वचन को सुनें और उसे अपने अंदर भरें और उस पर चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक साथ आगे बढ़ते हैं। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord। यीशु के सुंदर, महान और अद्भुत नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। मुझे यकीन है कि प्रभु की उपस्थिति आपके वहाँ पर उपस्थिति है जहाँ से भी आप जुड़ रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है जब 2 या 3 व्यक्ति एक साथ आए तो वहाँ पर उसकी चमत्कारी मौजूदगी उपस्थित रहती है। उसने कहीं नहीं कहा कि 2 मीटर या 200 मीटर के दायरे में होना चाहिए। एक साथ का मतलब एक हृदय, एक मन होता है और आत्मिक स्तर में दूरियां नहीं होती। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ धन्यवाद देते हुए इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में इस समय के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि उनके हृदय खुले हों यीशु के नाम में, कि तेरे द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा आज ये बढ़ाए जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके पास आज एक समाधान का वचन आए और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद पिता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज एक बहुत ही खास स्क्रिप्चर पोर्शन को हम स्टडी करेंगे और मैं दिखाना चाहता हूँ यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय और 5वीं आयत से। और यीशु कहते हैं, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. वो कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तू मेरी डाली है, जो मुझ में बना रहता है और मैं जिसमें बना रहता हूँ वो बहुत फलवंत होते हैं। The same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing.
मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। कहते जो मुझ पे बना रहता है और मैं जिसमें बना रहता हूँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। जब हम मसीह का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन फलवंत हो। एक जगह वो कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फलवंत हो। और यहाँ पे कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं जिसमें बना रहता हूँ, वो बहुत फल लाते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इसका क्या अर्थ है। वो कहते हैं कि दाखलता और डाली। दाखलता में जो रस बह रहा है, जो जीवन बह रहा है, वही जीवन डालियों में जाती है। अगर एक डाली को काट दिया जाए तो उस डाली में फल कभी नहीं आ सकता। मतलब डाली को दाखलता के साथ जुड़े रहने की जरूरत है, और सिर्फ दाखलता के साथ जुड़े रहने के लिए नहीं, परंतु दाखलता के अंदर जो जीवन है, जो रस है, जो उसका खून है, वो उस दाखलता में जाने, वो उस डाली में जाना भी जरूरी है। हालेलुया। आगे देखते हैं वर्स 6। If a man abideth not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. कहते अगर कोई मुझ में बना नहीं रहता, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, अगर कोई मुझ में बना नहीं रहता तो वो एक टूटी हुई टहनी जैसी है। अगर पेड़ से, वृक्ष से आप एक टहनी को तोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे सूखना शुरू कर देगी। और सूखी हुई टहनियों को क्या किया जाता है, वो जो वृक्ष से गिर के सूखी हुई टहनी होती है, उसे पकड़ के लोग आके उसे जला देते हैं। जिस समय लिखा गया था उस समय ये गैस और इस तरीके से पाइपलाइन नहीं थे। उस समय लकड़ियों को जलाया जाता था और लकड़ियों को ढूंढा जाता था। तो वो ढूंढते थे कि कौन सी टहनियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, और उनको उठा के, क्योंकि वो सूख जाती थी, उसके अंदर कोई रस नहीं रहता था, कोई जीवन नहीं रहता था, ना कोई फल रहता था। Praise God. Verse 6 कहता है, If a man abideth not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. और वो जल जाते हैं, और वो जल जाते हैं, सूख जाते हैं, और लोग आके उसे आग में लगा देते हैं और वो जल जाते हैं। Now verse 7. If ye abide in me, and my words abide in you, you shall ask whatever ye will, and it shall be done unto you. अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ना अब ये एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे। वाह। अब इस वर्स को अगर फिफ्थ वर्स से हम कंपेयर करें, ये बहुत स्पष्ट हो जाता है। उसका वचन ही वो है। इसी यूहन्ना के पुस्तक के सबसे शुरुआत में हम देखते हैं कि यीशु वो परमेश्वर का वचन था जो देहधारी बना और हमारे बीच में रहा। कोई अगर यीशु के साथ जुड़ा रहता है और यीशु उसमें जुड़ा रहता है, यीशु उसमें कैसे जुड़ा रह सकता है? आपके अंदर यीशु किस तरीके से बह सकता है? आपके अंदर यीशु किस तरीके से जिंदा रह सकता है? उसके वचनों के द्वारा।
देखिए क्या कहता है, इफ यू अबाइड इन मी, अगर तुम मुझसे जुड़े रहो, एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, और मेरा वचन तुम में जुड़ा रहे, तुम में रहे, मेरा वचन तुम में रहे, मतलब मेरा वचन तुम्हारे जीवन को चलाए, मेरा वचन तुम्हारे जीवन को बढ़ाए, मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में रहे। हालेलुया। You shall ask what you will. तुम अपने इच्छा से कुछ भी मांग सकते हो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब वर्स 8 देखिए, वर्स 8 क्या कहता है, Herein is my Father glorified. बोलते इसी से पिता की महिमा होती है, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. कि तुम्हारे जीवन में बहुत फल हो, तुम फलवंत हो, तुम्हारे जीवन में बहुत फल हो, फलवंत हो, और तभी तुम मेरे चेले कहलाए जा पाओगे। वाह, ये एक ऐसा पोर्शन है जो बहुत से लोगों ने सही तरीके से समझा नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत होएं। फलवंत होने का मतलब क्या है? सीधा सीधा कामयाब, सक्सेस। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। किसी के जीवन में फल नहीं है मतलब वो कामयाब नहीं है, और किसी के जीवन में फल है मतलब वो कामयाब है। और फल का मतलब सिर्फ आत्माओं को जीतना नहीं है। बहुत से लोग कहते कि नहीं, फलवंत होने का मतलब है सिर्फ आत्माओं को जीतना। आत्माओं को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सुसमाचार का प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु सिर्फ ये प्रचार करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है जीने के लिए, ताकि इस पृथ्वी में रहते हुए हम उस जीवन को जिए और पिता की महिमा हो पाए। याद है यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारी रोशनी इतनी चमके कि सब तुम्हें देखकर परमेश्वर की महिमा करे। और वचन ये भी दिखाता है कि तुम अपने आप को इन वचनों के हवाले करो ताकि तुम्हारी कामयाबी सबको दिखाई दे। यस, परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उसके साथ हो। एक रिश्ता जो उसने हमारे साथ बांधा है, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छे से घनिष्ठ हो, स्ट्रांग हो, ताकि आपके जीवन को देखकर लगे कि ये एकमात्र परमेश्वर के साथ ही संभव हो सकता था। Okay, let's see this verse. Herein is my Father glorified. पर इसी से मेरे पिता की महिमा होती है, that ye bear much fruits, कि तुम बहुत ज़्यादा फल लाओ। So shall ye be my disciples. So shall ye be my disciples. तभी तुम मेरे चेले कहलाए जाओगे। हर एक एरिया में फल लाना इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपने आत्माओं को जीता बट आप अपने स्वास्थ्य, अपने फाइनेंसेस में चूक गए, दैट्स नॉट इनफ। अगर आपने अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से आप उसके चमत्कारी सामर्थ्य में जी रहे हो, बट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, एंड आप आत्माओं को जीत नहीं पा रहे हो, इट्स नॉट इनफ। क्या आप जानते हो इसका क्या अर्थ है? कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करने आई है। आप इस दुनिया, इस जगत के ज्योति हो। महान वो है जो आप में है, ना कि वो जो इस पृथ्वी या एक संसार में है। हालेलुया। ये काफ़ी नहीं है अगर आपके पास धन है एंड आपके पास स्वास्थ्य है, परंतु आप आत्माओं को जीत नहीं पा रहे।
हर एक क्षेत्र में फलवंत होना है, हर एक क्षेत्र में। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए क्या कहता है, Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Hallelujah. Now I want to just give this disclaimer. बहुत बार मैं बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन से सिखाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये आप ग्रहण कर पा रहे हो सकता है हर एक समय हर एक व्यक्ति के पास ये इन्फॉर्मेशन या तो ये जो प्रकाश है ना हो। तो अगर आप इन चीज़ों को सुनकर आशीषित होते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को जाके आप उसकी आलोचना करो या किसी और के साथ इसे कंपेयर करो। आपको ये आशीष नहीं मिलता अगर परमेश्वर ने ना चुना होता। और कोई भी आशीष अगर आपके जीवन में है तो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है। बट ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो प्रकाश परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आ रहा है उस प्रकाश में जियो, उस प्रकाश में जियो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय पहले कुछ महीनों पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा था एंड आपसे एक चीज़ कह रहा था कि मान लो एक व्यक्ति बहुत परेशानी में है और वो प्रार्थना कर रहा है। पवित्र आत्मा का पहला इच्छा क्या होगा कि उसे एक समाधान मिले? नॉट रियली। परमेश्वर चाहता है कि वो उस परेशानी से निकल जाए, पर सिर्फ समाधान मिले ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उसके अंदर वो वचन पहुंचे, वो प्रकाश उसके अंदर जागे जिसके वजह से वो खुद उस परिस्थिति या उस प्रॉब्लम से निकल के आ पाए। हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे गाड़ी दो या मुझे घर दो, परमेश्वर आसमान से ये घर या गाड़ी नहीं टपकाता, वो आपको सक्षम बनाता है, योग्य बनाता है। और फिर जब आप कहते हो ओ वाओ, परमेश्वर ने मुझे घर दिया है, गाड़ी दिया है, ये घर और गाड़ी आप ही के द्वारा किए गए कार्यों से उत्पन्न हुए हैं, पर परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। सो इन दैट सेंस, जिस तरीके से शारीरिक बुद्धिमत्ता हो सकती है, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर वो प्रकाश आए, वो वचन आए। एंड जब वचन आता है तब आप अपने जीवन में और चमक पाते हो। परमेश्वर का वचन जीने के लिए है, परमेश्वर का वचन जीने के लिए। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। एक इंसान अपने जीवन में उतना ही कार्य कर पा रहा है, उतना ही फल ला पा रहा है जितना प्रकाश उसके जीवन में आया हो। ध्यान दीजिए, आप अपने जीवन में वहीं तक कामयाब है जिस हद तक या तो जिस सीमा तक आपके जीवन में प्रकाश आया है। इसलिए आपने बहुतों को देखा होगा, वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बट एक स्तर के बाद वो ऊपर बढ़ नहीं पा रहे। और हमेशा ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर की ही इच्छा है इसलिए हो नहीं पा रहा। बहुत बार अपने गलतियों को छुपाने के लिए एक इंसान वो जिम्मेदारी किसी और के ऊपर थोप देता है। ये इंसानी स्वभाव है और ऐसा ही बहुत बार देखने को मिलता है कि शैतान ये सोच लोगों के अंदर डाल रहा है बेवकूफ़ बनाने के लिए। ध्यान दीजिए, ये सोच स्वर्ग से नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता। आपने कुछ एक स्टार्ट किया, वो कामयाब नहीं हुआ और फिर आपने कह दिया परमेश्वर की इच्छा भी होनी चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं ये करूं इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। ये
स्वर्ग से नहीं है, ये नरक से है, शैतान से है कि परमेश्वर चाहता है कि आप कामयाब ना हो। नॉट दैट। एक या दो बार हो सकता है आपको बचाने के लिए किसी दिशा में जहां पे आपको खतरा है परमेश्वर आपको रोके। बट अगर हम बहाना बना लेंगे कि ओ ये नहीं कर पाए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, वो नहीं हो पाए क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, क्या है इससे, मेरा प्रश्न है, क्या इससे परमेश्वर की महिमा होती है? आपका जीवन देख के अगर कोई एक व्यक्ति देखे और आपके जीवन को देखे ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, हर एक जगह फेल हो रहा है, ओके ठीक है, दूसरा व्यक्ति डर जाएगा कि चलो कैसा परमेश्वर, किस तरीके से परमेश्वर के साथ चलना होता है कि परमेश्वर में आने के बाद कुछ भी नहीं होता। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स नॉट डू दैट। परमेश्वर चाहता है कि हम सब फलवंत हैं, और जब हम अपने जीवन में फलवंत नहीं हो पा रहे होते, लेट अस चेक कि क्या उसका वचन मुझ में है, क्या उसका वचन मुझ में कार्य कर रहा है, और क्या मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं। चेक दैट। आपका वचन का अध्ययन करने का क्या प्रोसीजर है कि आप कौन से स्टेट में हो। इसलिए इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम अपने सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो हमारा डेली डिवोशनल है, उसको हम रेगुलरली स्टडी करें। हर एक दिन आपकी भाषा में ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस अवेलेबल होता है, ताकि हर एक दिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का प्रकाश हमारे आत्मा में आ पाए। आप प्रोग्राम के अंत में जो एक प्रोमो देखते हो कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस को आप ऑनलाइन पढ़ो, या तो व्हाट्सएप में सीक्रेट ऑफ सक्सेस आप तक पहुंच सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये एक तरीका है कि यीशु आपके अंदर बना रहेगा। जब उसका वचन आपके अंदर बना रहेगा, यीशु आपके अंदर बना रहेगा, और जब आप उस वचन को विश्वास के साथ जोड़ते हो, उस वचन को जो आप पढ़ रहे हो, उस वचन को आप यस बोलते हो कि हाँ मैं इस वचन को अपने जीवन में मानता हूं, दैट मीन्स आप उसके साथ जुड़े हुए हो। और जब उस वचन को आप मनन करते हो, मतलब वो आपके अंदर बह रहा है। So important that you understand this. Hallelujah. बहुत बहुत ज़रूरी है कि इसको आप समझना जानो, इन चीज़ को आप समझो। मसीह में आए हुए हैं। जब हम मसीह में आते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि हम और एक धार्मिक तरीके में घुस गए। नो, इट डजंट मीन दैट। हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में आए हैं। जब एक व्यक्ति मसीह में आया है तो वो एक नया जन्मा है, एंड अब ये बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ से वो नया जन्मा है वो पोषण उसके अंदर आए। जरा मैं इसे समझाता हूँ। आप जो नए जन्मे हो, परमेश्वर के वचन से नए जन्मे हो। परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में बोया गया, वो बीज था। तभी बाइबल कहती है कि आप अविनाशी बीज, जो परमेश्वर का वचन है, उससे आप नए जन्मे हो। और ये जो वचन है, ये वचन आत्मा है। जब आपने इस वचन को रेस्पॉन्ड किया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके अंदर एक नई सृष्टि, एक नया जन्म हुआ। आप दोबारा जन्मे, मसीह में नए जन्मे। आप उसी शरीर में हो परंतु मसीह में नए जन्मे हो। अब जो इस वचन से आप नए जन्मे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वचन से अपना रिश्ता ना तोड़ो। नाउ verse 5, John chapter 15 verse 5, ये कहते हैं, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. बोलते मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे से अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी विषय में और ज़्यादा समझेंगे। बट अंडरस्टैंड, एक प्रश्न आप खुद से पूछिएगा
अपने जीवन में, यानी ये मैंने अपने जीवन में सीखा है, कभी भी किसी भी वक्त, चाहे वो एक सेलिब्रेशन का समय हो या चाहे वो एक चुनौती में लड़ाई लड़ने का समय हो, एक प्रश्न आप पूछिएगा कि इस परिस्थिति के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस परिस्थिति के बारे में परमेश्वर का वचन क्या, कुछ तो परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति के बारे में कहता है। उस चीज को मुझे करना है, उसी चीज को मुझे करना है। एंड यूल सी, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में इस तरीके से जगह दोगे, इनवाइट करोगे, एक लाओगे, परमेश्वर खुद आएगा। जब वचन आता है तो खुद परमेश्वर आता है, वचन आता है तो खुद परमेश्वर आता है। जब खुद परमेश्वर आता है, बाकी सारी चीजें जो अनवांटेड है पीछे चली जाती हैं। एग्जैक्टली प्रेज गॉड। आज के लिए समय की सीमा पे हम आ गए हैं, बट नेक्स्ट एपिसोड आई एम गोना टॉक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करूँगा। एंड स्टे कनेक्टेड। जस्ट इन केस आप मुझे पहली बार देख रहे हो, हमारा यूट्यूब चैनल है पास्ट डिज़ाइन, मेरा नाम पास्ट डिज़ाइन है, आप उसे सर्च कीजिएगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जब कभी भी हम परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, हमें ही फ़ायदा होता है, हम ही ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। बिना ज्ञान के अंधेरे में चलना है। कुछ लोग कहते हैं विश्वास में चलना अंधेरे में चलना है। नो 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 नो, विश्वास में चलना रोशनी में चलना है। बट जब ज्ञान नहीं होता तो वो विश्वास भी नहीं होता। विश्वास क्या है? अनदेखी चीज का प्रमाण, मतलब वो आंख से नहीं दिखाई दे रहा परंतु आत्मा में उसका प्रकाश है, या आत्मा में उसका प्रकाश है, आपने उसे आत्मा में देख लिया है। प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। गो अहेड। इस वक्त प्रभु ने आपको आशीष किया है, अपने गवाहियों को हम तक पहुंचाइए। एंड इट्स टाइम, आप अपने धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, एंड अपने पार्टनरशिप्स को, अपने हिस्सेदारी को यू कैन रिलीज। सो कंग्रेचुलेशंस। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता इन भाई और बहनों के लिए जिन्होंने इस वक्त तेरे वचन से ग्रहण किया। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, इनका जीवन पहले जैसे नहीं है। ये वचन जो इनके जीवन में आया इनको पहले जैसा नहीं रखता। धन्यवाद देते हैं तुझे। आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। आमीन आमीन। I decided to follow Jesus. No coming back, no coming back. मैं चल पड़ा हूँ यीशु के पीछे, मैं चल पड़ा हूँ यीशु के पीछे, मैं चल पड़ा हूँ यीशु के पीछे। रुकना नहीं, रुकना नहीं। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.